हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग क्लास 10th मैथ रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का वीडियो बनाया गया है, जिसको आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 7 क्वेश्चन समझना है। एक्सरसाइज 11.1 में केवल 7 क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन बचा उसको आज आप समझेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आप समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है? दिया गया है BC का मान 6 सेंटीमीटर और AB का मान 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC का मान 60 अंश है। ये इतना दिया गया है। तो एक त्रिभुज बनाना है और इसके समरूप एक त्रिभुज और बनाना है। दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:4 होना चाहिए, यानी कि 3/4, यानी हम कह सकते हैं 3:4। एक त्रिभुज बनाना है। जो माप दिया गया है, इस माप से हमको एक ट्रायंगल तैयार करना है। इसके बाद इसके समरूप एक त्रिभुज और बनाना है। इस प्रकार बनाना है कि दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में हो जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से एक जो माप दिया गया, पहले इस माप से एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले एक रेखाखंड BC खींचते हैं। एक रेखाखंड BC कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो आपको पहले क्या लिखना है? नंबर 1, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। अब यहां से देखिए, यहां ड्रा लाइन सेगमेंट BC = 6 सेंटीमीटर। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा देखिए, आपको क्या करना है? कोण B पर 60 अंश होना चाहिए। ये बिंदु B पर 60 अंश का कोण होना चाहिए। बिंदु B पर 60 अंश का कोण होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? B को केंद्र मान के उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए और फिर यहाँ से इसको यहाँ केंद्र मान के एक चाप लगाइए, फिर केंद्र इसको मान के एक चाप लगाइए। यहाँ से प्रकार उठा के आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ से एक चाप लगाइए और यहाँ से एक चाप लगाते हैं उसी त्रिज्या से। एक बार एक चाप लगाए, फिर दूसरा चाप लगाए। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ रख के ऐसे एक चाप लगाए, यहाँ लगा दिए। यहाँ लगाने के बाद यहाँ से उठाइए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ से एक चाप लगाइए ऐसे। तो यहाँ से एक चाप लगा के ऐसे लाइन खींचते हैं एक। तो ये आपका कोण बन गया 60 अंश का। 60 अंश का कोण बन गया। अब AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। यहाँ से B को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऐसे एक चाप लगाइए। ऐसे चाप लगा दिए। देखिए, B को केंद्र मान के, देखो बिंदु B से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। पुनः B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा को A बिंदु पर काटती है। बिंदु A को C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC बनाया, या त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज ये बन गया आपका। अब क्या करना है? एक त्रिभुज और बनाना है, जिसे इस त्रिभुज में, और जो त्रिभुज बनेगा उसमें 3 और 4 का अनुपात होना चाहिए उनकी भुजाओं में। तो हम क्या करेंगे? बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए नीचे की ओर एक रेखा खींच दीजिए। एक रेखा खींच दिए। अब यहाँ दिया 3/4। तो देखिए, ऊपर का वैल्यू छोटा है। ऊपर का वैल्यू छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इस बड़े वाले को C से मिला देंगे। जब छोटा रहेगा तो बड़े वाले को C से मिला देंगे। तो जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे हैं आप, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। इस रेखा को 4 बराबर भागों में काटा। देखिए, सबसे बड़ा अंक 4 है,
तो ऐसे 4 बराबर भागों में काटेंगे। ऐसे यहाँ से देखिए ऐसे रेखा है प्रकार, यहाँ रखिए, एक बार ऐसे काटिए, फिर यहाँ रखिए ऐसे काटिए, फिर रखिए ऐसे काटिए, ऐसे आप काटते जाइए, आपका ऐसे कटता रहेगा। प्रकार बी पर रखेंगे, बी को केंद्र मान के उचित त्रिज्या लेकर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा। देखिए ये 1 2 3 4, हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींचा, इस रेखा को 4 बराबर भागों में काटा, चौथे भाग को बिंदु सी से मिलाया। ये चौथा भाग है, ये इसको लिख सकते हैं हम। देखिए ये आपका बिंदु बी है, ये B1 B2 B3 B4, तो हम लिख सकते हैं B4 को बिंदु C से मिलाया, B4 पर बने कोण के बराबर। यहाँ देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, B4 पर एक कोण, एक चाप लगाइए, B4 को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, इसी त्रिज्या से B3, यहाँ B3 है, देखिए 3:4 है, तो एक बार 4 को मिला दिए हैं, अब 3 पर B3 पर एक कोण बनाना है, इसी चाप से इसी त्रिज्या से एक चाप और लगाइए। B4 को केंद्र मान के उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, पुनः उसी त्रिज्या से B3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, और ये जो पहले चाप है इसके बराबर ऐसे माप के इसमें से काटिए, यहाँ से ऐसे काट लेते हैं, काट लिए। अब यहाँ से ये जो कट गया, यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए, ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, इस रेखा को 4 बराबर भागों में काटा, B4 को यानी चौथे भाग को C से मिलाया, बिंदु B4 पर बने कोण के बराबर B3 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, B4 पर बने कोण के बराबर B3 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, जो BC रेखा को C' पर काटती है। ये C है, ये C' है। फिर हमको क्या करना है, C को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, फिर पुनः उसी त्रिज्या से C' को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, उसी त्रिज्या से यहाँ से प्रकार उठाइए, यहाँ रख दीजिए और एक चाप लगा दीजिए, इस चाप के बराबर इसमें से काट लीजिए। यहाँ पर प्रकार रखिए, पेंसिल को यहाँ तक लाइए, ये जितनी दूरी है ऐसे दूरी माप लीजिए, इस चाप की जितनी दूरी है इसके बराबर यहाँ से रख के इसमें से काट लीजिए। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो ये जितनी दूरी रहेगी इसमें से कट जाएगी, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे मिला के आगे बढ़ा देना है ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखना क्या है, बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, जो AB रेखा को A' पर काटती है। यहाँ देखिए, या ऐसे लिख दिए, कोण ACB के बराबर कोण A'C'B बनाया। अब देखिए जब ये बन गया तो हमको क्या लिखना है, अब देखिए A'BC' रेशियो समरूप त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इनकी भुजाओं में जो अनुपात है 3:4 का है, 3:4 का अनुपात है इन त्रिभुज की भुजाओं में। तो ये इस प्रकार ये बनकर तैयार हो गया। यानी आपको क्या क्या लिखना है, देखिए जो 3 वैल्यू दिया है इससे आपको त्रिभुज बनाना है, और ये जो अनुपात दिया है इस अनुपात से इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बनाना है। आपको क्या करना है, BC दिया 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, बिंदु B को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। यह चाप न्यून कोण बनाती हुई रेखा को A बिंदु पर काटती है, बिंदु A को बिंदु C से मिलाया। इस प्रकार
त्रिभुज ABC बनाया। आगे क्या लिखना है, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर एक रेखा खींचा। इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा। जो अंक इसमें से सबसे बड़ा रहेगा, 3/4 में से जो अंक बड़ा रहेगा उतना काटना इसमें से। न्यून कोण बनाते हुए रेखा को 4 बराबर भागों में काटा। चौथे भाग को बिंदु C से मिलाया। बिंदु 4 पर बने कोण के बराबर बिंदु 3 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो BC रेखा को C' पर काटती है। कोण बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो AB रेखा को A' पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज A'BC' समरूप त्रिभुज ABC है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनकी भुजाओं में 3 और 4 का अनुपात है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये आपका लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ जाएंगे, सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कुछ नहीं उसमें। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस केवल रहता है, थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है। देखिए क्या क्या वैल्यू दिया है। BC का मान 7 सेंटीमीटर BC और कोण B का मान कितना दिया 45। कोण A का मान दिया है 105, इतना दिया गया है। अब यहाँ से देखिए अगर हम ऐसे त्रिभुज एक बना लेते हैं, यहाँ देखिए B पर 45 बना लेते हैं, B पर 45 बना लेते हैं, ABC B पर 45, और ये थोड़ा ऐसे बनाना है हमको, ऐसे। यहाँ देखिए A पर कितना दिया है 105, तो हमको C निकालना पड़ेगा। C नहीं दिया है तो हम पहले C निकाल लेंगे। कोण C का मान निकाल लेंगे तो बनाना आसान हो जाएगा। 180 माइनस कोण A, 180 में से यही 2 कोण घटाएंगे, 105 और 45 जोड़ के घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ आ जाएगा 30। कोण C, एंगल C का मान कितना आया 30 डिग्री। बस अब ये एकदम आसान हो गया। अब हमको A की ज़रूरत नहीं है, अब केवल इतने से लग जाएगा। कोण B दिया है, BC दिया है और कोण C दिया है 30 अंश, यानी इस कोण को हमको अब कहीं नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, इसको काटना नहीं है, केवल इतना समझना है इस कोण की ज़रूरत हमको इसको बनाने में अब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले BC 7 सेंटीमीटर खींचिए। BC आपको पहले स्टेप में क्या लिखना है, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे जो करेंगे वही लिखेंगे। जब हम बनाना सीख जाएंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे लिखना है। एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, या BC बराबर 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा। बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो देखिए 45 अंश कैसे बनाएंगे, B को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, फिर यहाँ से एक चाप लगाइए, फिर यहाँ पर रख के एक चाप लगाइए, यहाँ पर भी रख के एक चाप लगाइए। यहाँ देखिए पहले यहाँ रख के एक चाप लगाए, यहाँ रख के एक चाप लगाए, यहाँ रख के एक चाप लगाए, फिर यहाँ रख के देखिए एक बार इसको आप शुरू से और देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ पर रख के एक चाप लगाए, ऐसे लग गया। इसके बाद B को केंद्र मान के एक चाप लगाए, फिर इस बिंदु को केंद्र मान के एक चाप लगाए, फिर यहाँ पर इसको केंद्र मान के एक चाप और लगाए, फिर इसको केंद्र मान के उसी त्रिज्या से एक चाप ऊपर की तरफ लगाए। और यहाँ से जब ऐसे हम डॉट डॉट करके ऐसे मिलाते हैं तो ये बनता है 90 डिग्री। हमको 90 नहीं बनाना है, हमको फिर यहाँ पर केंद्र मान के यहाँ पर प्रकार रखना है, एक चाप और लगाना है यहाँ पर ऐसे इधर इसकी तरफ। तो ये दोनों जहाँ काटेंगे वहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। तो ये 45 अंश का कोण आपका बन गया।
अब ये जो 45 अंश का कोण बन रहा है, ये 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी है। अब सी पर 30 बनाना है। सी पर यहाँ देखिए कोण सी 30 है, तो यहाँ पर सी को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, फिर यहाँ इसको केंद्र मान के इस बिंदु को एक चाप और लगाइए। अगर हम इसको मिलाते हैं तो 60 अंश बनेगा, लेकिन हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे, इसको केंद्र मान के एक चाप अंदर की तरफ लगाएंगे, तो ये 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, ए। अब इसको एक बार शुरू से देखिए, हमको क्या लिखना है, कैसे समझना है, कैसे बनाना है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। बिंदु C पर 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, जो पहली रेखा को A बिंदु पर काटती है। इस पहली रेखा जो खींचे हैं 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा को बिंदु A पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज ABC बनाया। अब देखिए आगे क्या करना है, बिंदु B से यहाँ का रेशियो जो दिया है, देखिए रेशियो दिया है यहाँ 4/3, जो आगे हमको करना है वो रेशियो है 4/3। तो यहाँ से थोड़ा सा ये समझ लेना, 4/3 में ये वैल्यू बड़ा है। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, अगर बड़ा है तो चौथा बिंदु कहाँ रहेगा, बाहर, और तीसरे बिंदु को हम सी से मिला देंगे, यानी लास्ट वाला बिंदु जो भी रहेगा PQRS जो भी यहाँ रहेगा उसी से मिला देंगे। हमको देखना है चौथा बिंदु बाहर रहेगा, यानी BC भुजा से बाहर रहेगा। तो बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की ओर खींचा। बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण नीचे की ओर खींचा, इसको 4 बराबर भागों में बांटा। एक यहाँ पर प्रकार रखिए, एक इसको केंद्र मान के एक बार चाप लगाइए, इसी चाप से यानी इसी त्रिज्या से आप 4 भाग काटिए। यहाँ से 1 2 3 4 हो गया। अब तीसरे को C से मिलाना, 1 2 3 4, तीसरे बिंदु को C से मिलाना है, तीसरे बिंदु को C से मिला दिए, और चौथा कहाँ जाएगा, बाहर, इस त्रिभुज से बाहर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना कोण बिंदु 3 पर बना इसके बराबर बिंदु 4 पर कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण नीचे की ओर खींचा, इसको 4 बराबर भागों में काटा, तीसरे भाग को बिंदु C से मिलाया, बिंदु 3 पर बने कोण के बराबर बिंदु 4 पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। अब देखिए कोण कैसे बनाएंगे, इसको केंद्र मान के एक चाप लगाइए, फिर 4 को केंद्र मान के एक चाप लगाइए, यहाँ प्रकार के इस चाप के बराबर इसमें से काट लीजिए, और यहाँ से ऐसे मिला के एक रेखा आप खींचिए, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचिए। अब देखिए बिंदु 3 पर बने कोण के बराबर बिंदु 4 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, जो BC रेखा को C' पर काटती है। BC रेखा को आगे बढ़ाने पर C' पर काटती है या C' पर मिलती है। अब देखिए बिंदु C पर 30 अंश का कोण है, बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। अब यहाँ से देखिए ये 30 अंश का कोण आपका बना हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक निशान लगाइए, ऐसे एक निशान लगाइए, फिर एक निशान यहाँ लगाइए, इसके बराबर माप लीजिए, इसमें माप के इसमें से काट लीजिए, तो काट लेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ हो जाएगा आपका A'। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु C पर बने कोण के बराबर C' पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, जो BA रेखा को A' पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज A'BC' बनाया, जिसमें ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'BC' है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। इनकी भुजाओं में कितने का अनुपात है, 4:3 का अनुपात है। इनकी भुजाओं में 4:3 का अनुपात है, यानी कि A', B, C'
और त्रिभुज ए बी सी इनकी भुजाओं में 4:3 का अनुपात है। तो इस प्रकार से ये बन गया। इसमें लास्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको एक बार और बता देते हैं। यहाँ से देख लीजिए बी सी, यहाँ जो वैल्यू दिया गया, यहाँ से देखिए जो भी वैल्यू यहाँ दिया गया है, बी सी 7, बी 45, ए 105 दिया है। 105 हम क्यों नहीं बनाए, आप इसको समझ लीजिए। जब यहाँ पर हम बी पर 45 बना दिए और हमको यहाँ ए लेना है, हमको यही नहीं पता है कि बिंदु ए कहाँ पर रहेगा, क्योंकि बी ए की लंबाई नहीं दिया है। तो ये पता ही नहीं है कि 45 अंश कोण बनाती जो रेखा है कितनी दूरी पर ये कोण बनाना है। 105 अंश का कोण कितनी दूरी पर बनाना है ये नहीं दिया है, ये लंबाई नहीं दिया है, किस बिंदु पर बनाना है। इसलिए इस कोण को हम नहीं बनाते हैं, बिंदु सी पर 30 अंश का कोण बना लेते हैं। तो ये अपने आप 105 अंश का बन जाता है। तो इसलिए हम कोण सी निकाल लेंगे, क्योंकि ए जहाँ कोण बनाना, ये दूरी बी से नहीं दिया कितनी दूरी पर कोण ए रहेगा, तो इसलिए हम सी कोण बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट और बचा हुआ, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं दी गई हैं 4 और 3 सेंटीमीटर, जिन भुजाओं से समकोण बनता है। जैसे ये दोनों भुजाएं मिलकर 90 अंश का कोण बनाती हैं। कर्ण को छोड़कर, कर्ण के अलावा, हाइपोटेन्यूज के अलावा बेस परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर जो दिया गया है 4 और 3 दिया गया है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर हैं, और उस त्रिभुज को बनाने के बाद दूसरा त्रिभुज बनाना है और अनुपात दिया है 5:3। तो देखिए हमको क्या करना, पहले एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 4 और 3, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी 4, और बी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई, बी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। इसमें से 3 सेंटीमीटर हम काट लेते हैं। देखिए बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। जैसे ऐसे दिया गया है, ये 4 है, ये 3 है। यहाँ देखिए बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। बिंदु बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो इस रेखा को ए बिंदु पर काटते बिंदु ए को सी से मिलाया। या आप एकदम शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, दिए गए माप से एक त्रिभुज ए बी सी बनाया। तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया है। अब आपको क्या करना है, अनुपात दिया है, देखिए 5/3, 5:3 के अनुपात में एक त्रिभुज और बनाना है। तो चलिए देखते हैं, इस त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में संगत भुजाओं में 5:3 का अनुपात होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। बिंदु बी से, ये जो बिंदु बी है, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की ओर खींचा। इस रेखा को 5 बराबर भागों में काटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ये 5 सबसे बड़ा अंक है, तो 5 बराबर भागों में काटना है, जो अंक सबसे बड़ा रहेगा। एक चीज और देखिए, मेन पॉइंट, 5 बड़ा है, ये छोटा है। ऊपर का वैल्यू अगर बड़ा है तो बाहर, त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर। ऊपर का वैल्यू बड़ा है, ये ऊपर का अंक अगर बड़ा है तो त्रिभुज का लास्ट वाला 5 जो है ये बाहर बनेगा। अब देखिए यहाँ से बिंदु 5 को मिलाना ही नहीं है, ये तो इस त्रिभुज के बाहर जाकर मिलेगा। इसका मतलब यही है, बिंदु 5 जो है बाहर जाके मिलेगा। और तीसरा बिंदु यहाँ सी से मिला दीजिए, जो त्रिभुज का अंतिम छोर है, बी सी भुजा
में जो बिंदु सी है यहाँ मिलाना है। तीसरे नंबर को, तीसरे बिंदु को बिंदु सी से मिलाया। बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींचा। इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांटा। तीसरे भाग को बिंदु सी से मिलाया। तीसरे भाग को बिंदु सी से मिलाया। तीसरे बिंदु पर बने कोण के बराबर पांचवें बिंदु पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, या ऐसे नाम डाल दीजिए B1, B1, B2, B3, B4, B5। तो B3 को बिंदु C से मिलाया। B3 पर बने कोण के बराबर B5 पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। तो यहाँ से देखिए B3 पर ऐसे निशान लगाइए, B3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए, पुनः उसी त्रिज्या से B5 को केंद्र मान के एक चाप लगाइए। इस चाप के बराबर इसमें से आप ऐसे काट लीजिए और इसको मिला के ऐसे आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए। तो ये हो गया C डैश। क्या बन गया? ये C डैश बन गया। अब देखिए B3 पर बने कोण के बराबर B5 पर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा जो BC रेखा को C डैश पर काटती है। BC रेखा को बढ़ाने पर इस रेखा को C डैश पर काटती है। या आप कह सकते हैं B3C के समांतर B5C डैश खींचा। B3 के समांतर बिंदु B5 से एक रेखा खींचा। या आप कह सकते हैं B3C समांतर B5C डैश खींचा। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए C पर को केंद्र मान के एक चाप का निशान यहाँ लगा लीजिए और फिर इसी C डैश को केंद्र मान के उसी त्रिज्या से एक चाप लगाइए। इस चाप के बराबर इसमें से ऐसे माप लीजिए, इसमें से ऐसे काट लीजिए। ऐसे प्रकार से ऐसे माप लीजिए, यहाँ से ऐसे काट लीजिए। तो यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये आपका यहाँ से ऐसे जाएगा बिंदु C पर, यानी कि कोण ACB बराबर कोण, यहाँ पर आप A डैश लिखे, A डैश C डैश B बनाया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं बिंदु C पर बने कोण के बराबर C डैश पर कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो BA रेखा को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काटती है। तो इस प्रकार त्रिभुज A डैश BC डैश समरूप त्रिभुज ABC और A डैश BC डैश अपान त्रिभुज ABC, इनकी भुजाओं में कितने का अनुपात होगा? 5:3 का। इनकी भुजाओं में 5:3 का अनुपात होगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में है, मात्र 2 एक्सरसाइज, बहुत कम समय में, बहुत कम कैलकुलेशन में, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं बोर्ड में। क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप समझेंगे, आपको पॉइंट का, रूट का, ये मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं रटना है, थोड़ा सा केवल समझ लेना है। अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो 2-4 मिनट में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से कम समय में अधिक से अधिक नंबर आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 11.1 यानी पहली एक्सरसाइज, इस 11वें चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप देखते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।